नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड विश्व का इतिहास के चैप्टर औद्योगिक क्रांति के बारे में। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मानव ने उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति की, उसका आधार मानव और पशुओं का श्रम ही रहा। किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन हुए। इस काल में उत्पादन के क्षेत्र में शक्ति चालित मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे मानव श्रम का महत्व कम हो गया और कुटीर उद्योगों और घरेलू उत्पादन का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया, जहां बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। अतः उत्पादन व्यवस्था में हुए इसे परिवर्तनों ने अर्थव्यवस्था के सभी अंगों जैसे व्यापार ढांचे, वाणिज्य प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, इस सब में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। इन परिवर्तनों को ही समग्र रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। हम देखें तो औद्योगिक क्रांति का जो सामान्य अर्थ है वो है उद्योग के क्षेत्र में क्रांति। क्रांति शब्द परिवर्तन का द्योतक है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ हुआ उद्योगों की प्रचलित प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन। अब प्रश्न उठता है कि क्रांतिकार किस स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति के पूर्व उद्योग घरेलू उद्योगों के रूप में प्रचलित थे, जिसमें कुशल कारीगर स्वयं अपने हाथों और लकड़ी की छोटी मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इन कुटीर उद्योगों में उत्पादन धीमी गति से होता था और बिक्री भी स्थानीय या घरेलू बाजार में ही होती थी। इस व्यवस्था के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों में लकड़ी की छोटी मशीनों के स्थान पर धातु निर्मित और ऊर्जा से संचालित होने वाली विशाल मशीनों पर नवीन तकनीकी ज्ञान और नए आविष्कारों के कारण कम से कम मानव श्रम और कुशल कारीगरों के स्थान पर साधारण श्रमिकों के द्वारा तीव्र गति से उत्पादन होने लगा, और जिसके परिणाम स्वरूप जिन नवीन संस्थाओं का जन्म हुआ और मानव जीवन के संबद्ध सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए, उन सबको समग्र रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, प्राय ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी अन्य देश में क्यों नहीं हुआ। तो किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्य रूप से 5 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला प्राकृतिक साधन, दूसरा पूंजी एवं कुशलता, तीसरा विस्तृत बाजार, चौथा औद्योगिक प्रभुत्व तथा पांचवा राजनीतिक शांति। और संयोगवश इंग्लैंड में इन 5 बातों के साथ साथ वहाँ के लोगों में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, आविष्कारों के प्रति रुचि और समृद्धि के लिए लगन मौजूद थी। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, जिनके कारण इंग्लैंड में ये क्रांति सर्वप्रथम हुई, और यही औद्योगिक क्रांति के कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण है वो है व्यापक व्यापारिक क्षेत्र। आपको मालूम है कि इंग्लैंड एक व्यापारिक देश है। अन्य देशों की तुलना में उसके पास अधिक विस्तृत और व्यापक व्यापारिक क्षेत्र था। यद्यपि अमेरिका और भारत के व्यापारिक समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल ने की थी, लेकिन तो भी बाद में इन देशों पर किसका अधिकार हो गया? ब्रिटेन का अधिकार हो गया। तो औपनिवेशिक व्यापार के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग और उत्पादन में आवश्यक संतुलन स्थापित हो गया था। दूसरा, कोयला व लोहे की खानों में निकटता। औद्योगिक विकास के लिए कोयला और लोहा आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं। तो इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में दोनों खनिज पदार्थों की खानें
पास पास पाई जाती हैं और इस सुविधा के फलस्वरूप मशीनों का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे की आवश्यकता होती है। तो विशाल पैमाने पर कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन करने में सहायता मिली। और अन्य देशों में हम देखें तो दोनों वस्तुएं अलग अलग या दूर दूर स्थानों पर पाई जाती थी। इससे मिल मालिकों को, उद्योगपतियों को इन्हें उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन और समय खर्च करना पड़ता था। इसलिए प्राकृतिक सुविधा के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तीसरा, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ की सरकार को बंदरगाह बनाने में कोई विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जो कच्चा माल है अगर वो बाहर से आएगा और निर्मित माल को बाहर भेजने के लिए भी समुद्र तट, बंदरगाहों की आवश्यकता होती है। तो इंग्लैंड एक व्यापारिक देश था, तो कच्चा माल उसको बाहर से मंगाने और निर्मित माल को समुद्र तट तक पहुंचाने में व्यापारियों और उद्योगपतियों को कोई कठिनाई नहीं होती थी। इसलिए इंग्लैंड में ही ये सर्वप्रथम क्रांति हुई। नेक्स्ट है सुदृढ़ सामुद्रिक शक्ति। 18वीं शताब्दी में ये कहा जाता था कि इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति अजेय है। तो महारानी एलिजाबेथ के काल से ही हम देखें सामुद्रिक शक्ति के क्षेत्र में इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का अग्रणी देश बन गया था। विशाल जल सेना के कारण इंग्लैंड के व्यापार बहुत उत्कृष्ट था और बाहर से आने वाले माल को भी इंग्लैंड तक लाने में वहाँ के जलपोत बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते थे। अन्य देशों के पास इस प्रकार की सुविधा व्यापक पैमाने पर उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद इंग्लैंड में स्वतंत्रता का वातावरण। यूरोप महाद्वीप में हम देखें तो अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का उदय सबसे पहले हुआ। वहाँ की जनता को भाषण, प्रेस, लेखन आदि क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया के विषय में भी सरकार किसी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाती थी। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करने वाले उत्पादकों व उद्योगपतियों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता था। तो औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड में स्वतंत्रता के वातावरण से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कृषि क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में भी शक्तिशाली क्रांति हो चुकी थी। देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की मांग को पूरा करना आवश्यक था। तो कृषि के क्षेत्र में नवीन यंत्र, साधन, इनका आविष्कार किया गया। क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारे जो मजदूर, खेतीहर मजदूर थे वो बेकार हो गए। अब इन बेकार व्यक्तियों को कारखाने में सस्ती मजदूरी पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था। निर्धनता और बेकारी के कारण कम मजदूरी पर स्त्री, पुरुष, बच्चे कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे और इस प्रकार बेकार मजदूरों को कार्य दिलाने पर उद्योगों के लिए श्रमिकों की उपलब्धि जैसे महत्वपूर्ण तत्व ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त धन की प्रचुरता। किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय इंग्लैंड के पास बहुत बड़ी पूंजी उपलब्ध थी। 16वीं शताब्दी से ही सामुद्रिक लूटमार, दास व्यापार, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत के साथ व्यापार, तो इंग्लैंड के पास बहुत सारा धन एकत्र हो रहा था जिसका प्रयोग औद्योगिक उत्पादन में लगाया जा सकता था। बड़े बड़े कारखाने खोलने के लिए इंग्लैंड की जनता और सरकार को धन के लिए अन्य देशों के सामने झुकना की आवश्यकता नहीं थी। तो 18वीं शताब्दी में देश का व्यापार बढ़ जाने से इंग्लैंड की जनता बहुत ही वैभव संपन्न हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों की प्रचुरता। इंग्लैंड के अधीन विश्व के विभिन्न भागों में अनेक ऐसे उपनिवेश थे जिन्होंने वहाँ के औद्योगिक विकास में
4 चांद लगा दिए थे, क्योंकि आपको मालूम है भारत भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था और इन उपनिवेशों से वो कच्चा माल प्राप्त करता था, जिनका उपयोग उद्योग धंधों में किया जाता था और तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध थे। इन सब के कारण औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं को बल मिला। नेक्स्ट है फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति इंग्लैंड के औद्योगिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डाला, चूँकि 18वीं शताब्दी तक औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस की गणना अग्रणी देशों में की जाती थी, किंतु वहाँ पर जब क्रांति हुई 1789 में, तो उसके फलस्वरूप देश का जो औद्योगिक विकास है वो अवरुद्ध हो गया। उसके जो उपनिवेश थे अन्य देशों में, वो फ्रांस से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मंगाते थे, इंग्लैंड से उन वस्तुओं को मंगाने लगे। इन बदली हुई परिस्थितियों ने इंग्लैंड को विश्व के विभिन्न भागों में अपना व्यापार बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति इंग्लैंड के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। इसके बाद है यांत्रिक आविष्कार। औद्योगिक क्रांति के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण इन सभी तत्वों ने किया, लेकिन कुछ नवीन मशीनों और यंत्रों के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा प्रदान की और विभिन्न उद्योगों से संबंधित कुछ मुख्य आविष्कार हुए, जिनके कारण से इंग्लैंड में ये, जैसे वस्त्र उद्योग में फ्लाइंग शटल का निर्माण हो गया था, फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार हो गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। इसके अलावा रसायन उद्योग में भी कुछ नई नई खोजें हुई। भाप शक्ति का आविष्कार हुआ। यातायात के नवीन साधनों का विकास हुआ। इन सब के कारण इंग्लैंड में ये क्रांति हुई। अब कुछ कारण ऐसे भी थे औद्योगिक क्रांति के, ये तो केवल इंग्लैंड के संदर्भ में ही थे, लेकिन कुछ कारण जो अन्य देशों में ये औद्योगिक क्रांति हुई उनकी बात कर लेते हैं। पहला उसमें कारण हम जानेंगे पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें। मैंने आपको पुनर्जागरण पढ़ाया था और उसमें बताया था कि उसमें भौगोलिक खोजें हुई और पुनर्जागरण के कारण शिक्षा का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों से पुनरुत्थान की दृष्टिगोचर होता है और भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी एक दूसरे के संपर्क में आए, नई नई बस्तियां बसाई गईं और नई बस्तियों के साथ व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ और इन सब के कारण उत्पादन की आवश्यकता का भी अनुभव हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अनेकों मशीनों, यंत्रों का निर्माण, इनका आविष्कार किया गया। तो पुनरुत्थान औद्योगिक क्रांति का एक कारण बन गया। दूसरा कारण था जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी में हम देखें यूरोप की जो जनसंख्या थी उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई, बढ़ती हुई। जनसंख्या के दो परिणाम हुए। पहला, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसाधारण की दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग बढ़ गई, किंतु कुटीर उद्योग धंधे उनकी मांग की पूर्ति करना संभव नहीं था। बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति के लिए वस्तुओं को बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आवश्यक था। तो इसी से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला और उद्योग धंधे उन्नत हुए। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई और कृषि के द्वारा बढ़ती जनसंख्या को रोजी रोटी देना संभव नहीं था। तो बहुत सारे जो लोग थे वो उद्योग धंधों की तरफ आकर्षित होने लगे। इसके बाद है जीवन स्तर में वृद्धि या रहन सहन के स्तर में वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ लोगों के रहन सहन के स्तर भी उन्नत हुआ, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी और बढ़ी हुई आवश्यकताओं ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया।
इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद है व्यापारिक वर्ग। पुनरुत्थान के कारण मैंने आपको बताया था कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, धार्मिक अंधविश्वासों का प्रभाव समाप्त हुआ और इनके सब के कारण एक व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। ये व्यापारिक वर्ग जो था उसके पास धन तो था, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं थे और अपने धन को वो उत्तरोत्तर और अधिक धनोपार्जन में लगाना चाहता था। तो इससे वो नई नई खोजों के बारे में, खोजों को बढ़ाने के लिए, नए नए आविष्कारों के लिए अपना धन लगाने के लिए तैयार था, जिससे नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ और औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में बहुत सहयोग मिला। राष्ट्रीयता की भावना ने भी औद्योगिक विकास में सहयोग दिया। हर देश का निवासी यही चाहता था कि उनका देश अन्य देशों की तुलना में अधिक उन्नतिशील हो, उनके देश का साम्राज्य का विस्तार हो और इन सब के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। तो सभी जो राष्ट्र थे वो अपने राष्ट्र को की आर्थिक प्रगति करना चाहते थे और इन सब के कारण औद्योगिक विकास को बल मिला। ये थे औद्योगिक क्रांति के कारण।